जरा सोच कर देखो, अगर हमें पता चले कि पूरी दुनिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ गिरती है और भाई वहाँ का तापमान -60 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। ऐसे हालात में तो भाई हीटर, गर्मी और भूख, खाना ये सब कुछ याद आता होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साउथ कोरिया में भाई ऐसा ही होता है। वहाँ पे तो भाई इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि आसपास के एरिया तो भाई पूरे के पूरे बर्फ से ही ढक जाते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई ये एक जंगल है, मतलब बर्फ का जंगल। लेकिन फिर भी काफी लोगों ने हार नहीं मानी और उन्होंने सरवाइव करने का सोचा। भाई वो सरवाइव तो कर रहे थे, लेकिन सबसे पहली बात जो जिंदा रहने के लिए भाई वो है भूख और खाना। सबसे पहली बात तो खाना था। और यहाँ पे जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे, यहाँ पे खाने के लिमिटेड स्टॉक्स थे। तो भाई उनको लगा कि हमें जल्दी जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकॉज वहाँ पे तो भाई अगर खाना खत्म हो जाता था ना तो दोबारा किसी को दिया ही नहीं जाता था। तो भाई काफी लोग तो भूखे ही रह जाते थे और उनको रहना पड़ता था। इसके कारण भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही तो ऑब्वियसली भाई क्यों नहीं होती, लड़ाई तो नॉर्मल है, तो हो ही जाती है यहाँ पे लड़ाई। लेकिन यहाँ पे एक लड़का है हानफिन, भाई वो तो एकदम ऐशो आराम की लाइफ जी रहा है। उसके पास हीटर है और उसके पास खाने के लिए काफी सारी चीजें हैं, आइटम्स हैं। भाई वो तो एकदम राजों की तरह एंजॉय कर रहा होता है। असल में भाई ये तो एक रिग्रेसर है जिसे लाइफ में तो रिइंकार्नेटेड होने का चांस मिल जाता है। भाई उसने तो अपोकलिप्स में सरवाइव करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी भाई, पूरा सेटअप मतलब सब कुछ अरेंज करके रखा था उसने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भाई उसके पास एक ऐसी पावर है, एक नहीं दो ऐसी पावर्स हैं भाई। एक पावर तो जिससे वो अपने खाने को डुप्लीकेट कर सकता है, मतलब ज्यादा मतलब बढ़ा सकता है। और दूसरी पावर ये है कि वो किसी भी चीज को जितना मर्जी चाहे वो उतना बड़ा कर सकता है। भाई काफी कमाल की पावर्स है। ना ही उसे कभी खाने की कमी होगी और ना ही कुछ भी। लेकिन भाई उसके लिए इतना इनफ नहीं था, उसे तो और चाहिए था। तो भाई उसने एक हाउस बनाया जिसके अंदर 4-5 हीटर लगे हुए थे, ग्रीनरी था, प्लांट्स वगैरह सब कुछ उसने अरेंज करके रखा था। हाँ हाँ भाई मुझे पता है कि आप सोच रहे होगे भाई स्टार्टिंग तो बताइए हुआ कैसे। तो चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एकदम से काफी तेज तेज आवाज आने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे इस लड़के को लगता है कि ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। और जो आवाज आ रही होती है ना भाई वो तो हानकिन को पुकार रही होती है, ऐसे उसका नाम ले रही हो। लेकिन जैसे वो चेक करने के लिए जाता है कि आखिरकार है कौन, देखना चाहिए मुझे। हालांकि वो डर भी रहा होता है लेकिन फिर भी वो जाता है। और जैसे वो गेट खोलता है तो भाई वहाँ पे और कोई नहीं, यहाँ पे तो उसकी क्रश हयूना होती है भाई। तो वो उसे देख के उसे फटाफट अंदर बुला लेता है, बिकॉज बाहर तो बहुत ही ज्यादा ठंड थी ना भाई। लेकिन उसके घर में तो काफी सारे हीटर्स लगे हुए थे तो काफी अच्छा लगता है उस गर्ल को। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे तो वो गर्ल भाई हानफिन को हग कर लेती है। और ये हग कर लेती है तो भाई वो काफी ज्यादा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये गर्ल उसे अपना लव कन्फेस करती है और बताती है कि मैं स्टार्टिंग से तुमसे ही प्यार करती थी। लेकिन यहाँ पे एक काफी दर्दनाक चीज होती है भाई। हानफिन को तो भाई ऐसा लगता है जैसे उसका सिर किसी ने जोर से दीवार पे मार दिया हो भाई। उसकी तो भाई हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो गर्ल, उसकी जो क्रश है भाई, वो और उसका जो बॉयफ्रेंड है उन दोनों ने मिलकर भाई यहाँ पे इसको मारने का पूरी प्लानिंग की होती है। वैसे तो भाई सच में किसी भी बिलीव करने का तो मतलब है ही नहीं। वैसे भी अपोकलिप्स वाले जमाने में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए भाई। हानफिन तो भाई बेहोश हो जाता है और यहाँ पे वो उसकी क्रश जो थी भाई, वो और उसका बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो तो बेहोश हो गया और ऊपर से उसका घर भी मिल गया, हीटर भी मिल गया, ग्रीनरी, मतलब सब कुछ ऐश और आराम की जिंदगी मिल जाती है उन्हें। भाई वो तो पूरा का पूरा खून से लथपथ होता है और उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुल जाती है और वो देखता है अपनी क्रश को उसके बॉयफ्रेंड के साथ। भाई वो काफी ज्यादा सैड होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, टाइम कैसे चेंज होता है भाई कोई भी कुछ नहीं बता सकता। पल में कुछ तो एक पल में कुछ हो जाता है। तो पे भाई बिलीव करने वाला है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे उसके माइंड में एक चीज तो भाई सेट हो जाती है कि उसके सामने उसके फेवरेट पर्सन ने उसके साथ ऐसा कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा तो भाई वो किसी पे बिलीव नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम देखते हैं भाई उसका तो काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, तो वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बेहोश होने लग जाता है, उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। लेकिन तभी उसको एक अंधेरा सा दिखाई देता है। उसके बाद एक लाइट सी दिखाई देती है, जैसे मानो कि वो लाइट उसे अपनी तरफ खींच रही हो और अट्रैक्ट कर रही हो।
उसे एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद शायद वो स्वर्ग में जा रहा है, लेकिन जैसे वो वहाँ पे देखता है तो भाई वो स्वर्ग में नहीं जा रहा होता। वो तो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी आत्मा के भाई काफी सारे हजारों टुकड़े हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड भाई, सच में अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे हानियल की तो भाई आँख खुल जाती है। मतलब अभी तक हमने जो भी कुछ देखा वो सब कुछ एक सपना था। भाई इतना बुरा सपना, मतलब सच में उसकी तो भाई हालत खराब हो जाती है। उसके फेस से पूरा पसीना पसीना, पूरा पसीने से लथपथ होता है भाई वो तो। हालांकि वो इधर उधर देखता है बिकॉज वो तो घबराया होता है ना भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया एकदम से। फिर वो फटाफट अपने बेड से उठता है और बाहर देखता है। भाई जैसे वो देखता है सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, पहले की तरह होता है, तो उसे काफी ज्यादा सुकून मिलता है भाई सच में। वो देखता है कि आज की तारीख क्या है। जब वो कैलेंडर चेक करता है तो यहाँ पे उसे पता लगता है कि आज है 28 जून। लेकिन जो भी उसने सपने में देखा भाई वो सबको तो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था। इसका मतलब तो ये साफ साफ है कि वो मरने के बाद रिइंकार्नेटेड हुआ है। लेकिन वो एक तरफ काफी ज्यादा खुश होता है भाई क्योंकि उसको एक न्यू लाइफ मिल जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस होता है सब कुछ, बिकॉज उसको पहले वाली लाइफ से अब वाली लाइफ में काफी अच्छी अच्छी पावर्स मिल जाती है। जैसे यहाँ पे ये जब होश आया था, जब इसको नींद से, तो भाई इसका हाथ रेड फ्लेम से ग्लो कर रहा था। क्या तुमने नोटिस किया था? हालांकि वो अपने हाथ को ऊपर नीचे करता है ताकि वो बंद हो जाए, लेकिन वो बंद ही नहीं होती बिकॉज उसको कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे इसे ऑन करना और कैसे इसे ऑफ करना है। उसको तो थोड़ी थोड़ी हीट भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे इग्नोर करता है। तभी यहाँ पे उसको एक छींक आ जाती है। यहाँ पे जो उसका हाथ पहले रेड फ्लेम में जल रहा था भाई, वो तो अब ग्रीन में हो जाता है। और वो तो भाई धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। इवन उसको कुछ पता ही नहीं होता, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है भाई, क्योंकि एक तो वो रिइंकार्नेटेड हुआ है, दूसरी बात ये कि अब ये फ्लेम भाई बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, ना ही उसे कुछ पता है कि कैसे इसे कंट्रोल करना है और कैसे नहीं। फिर वो हार के एक जगह बैठ जाता है और अपने हाथ को जोर जोर से हिलाता है, लेकिन भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर उसे याद आता है भाई जो उसने मानवा में पढ़ा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है मेरे साथ सब कुछ। क्योंकि जो उसने मानवा पढ़ी थी भाई, उसमें तो जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो भी रिइंकार्नेटेड हो जाता है। और जब वो दोबारा रिइंकार्नेटेड होता है ना, तो उसके पास तो काफी अमेजिंग अमेजिंग पावर्स आ जाती हैं। तभी यहाँ पे भाई उसे तो भूख लगने लग जाती है, और जैसे वो फ्रिज खोलता है तो भाई उसका पूरा का पूरा मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज उसके फ्रिज में तो भाई कुछ भी नहीं होता। और ऊपर से जो उसके हाथ में जो ग्रीन कलर की फ्लेम जल रही थी, वो सारी की सारी एनर्जी खत्म कर रही होती है उसका। तभी यहाँ पे उसकी नजर पड़ती है रोस्टेड सोयाबीन के ऊपर। ये तो वही स्नैक्स है जो कि अपोकलिप्स में काफी जरूरतमंद होता है, मतलब कि ज्यादा खाना पसंद करते हैं लोग इसे। वो सोचता है अरे यार ये मतलब काफी तो नहीं है, लेकिन काम चल सकता है। भाई तुम अब देखना अब क्या होने वाला है। यहाँ पे जैसे वो एक बेन उठा के अपने मुंह के अंदर डालता है, मतलब खाता है, तो भाई वो तो कुछ अलग ही रिएक्ट हो जाता है, बिकॉज वो तो एक पेड़ बन जाता है जो कि उसके मुंह से बाहर निकल रहा होता है। क्या सच में? और एक सेकंड के अंदर ही अंदर उसके हाथ में जो ग्रीन कलर की फ्लेम चल रही होती है वो तो बंद हो जाती है, और उसकी जो थकावट उसे महसूस हो रही थी, वीकनेस महसूस हो रही थी, वो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। लेकिन भाई वो तो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सोयाबीन की वजह से हुआ, या फिर मतलब मैं क्या समझू पावर्स की वजह से हुआ, क्या हुआ ये। फिर वो सोचता है नहीं नहीं मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए। तो वो बीन उठाता है और उसे खोलता है, और वो सोचता है मुझे लगता है कि मेरी न्यू पावर्स का राज यही है। भाई ये सब कुछ देख के समझ आ जाता है और उसे वो काफी खुश होता है। लेकिन वो एक तरफ ये भी सोच रहा होता है यार मुझे तो भी काफी सारे काम करने बाकी है, क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया भाई अपोकलिप्स आने में, और उसके लिए भाई उसे अरेंजमेंट्स भी करनी होगी ना, कि क्या चीज उसे चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, सब कुछ। तो फिर वो बाहर जाता है मार्केट में सामान खरीदने के लिए। तो वहाँ पे तो जैसे रोज अपने एरिया में भी होती है भाई, जहाँ पे मार्केट होती है वहाँ पे भीड़ तो रश तो होता ही होता है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा होता है सब कुछ। तो वो फील करता है यार कितना अच्छा लग रहा है सभी के बीच में रहना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो यहाँ पे फिर से अपने हैंड्स के बारे में सोचने लग जाता है कि यार जो रेड वाला हैंड था, मतलब रेड वाला फ्लेम वाला हैंड, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ये जो ग्रीन फ्लेम वाला हैंड था ना मेरा भाई,
वो तो काफी ज्यादा मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहा था मेरी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये जो मैंने आपको बताई नहीं यार, कि जब उसने वो बीन को उस हाथ से टच किया ना जिस हाथ में ग्रीन फ्लेम थी, तो यहाँ पे वो जैसे ही उस फ्लेम वाले हाथ से उस बीन को टच करता है, तो भाई वहां पे तो भाई पूरा का पूरा बीन का ट्री ही आ जाता है। तो खैर मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ भाई। यहाँ पे वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज करे और कैसे ना करे, बिकॉज ना ही उसको अपनी पावर्स को कंट्रोल करने का पता था और ना ही उसे ऑन करने का। तो भाई किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर तुम्हारे पास फोन है, अगर तुम्हें चलाना ही नहीं आता, फिर क्या ही फायदा है ना। हा हा हा, चलो खैर इसे छोड़ो। जैसे वो यहाँ पे सामान लेने के लिए जाता है, तो यहाँ पे उसे एक आवाज आती है। वो पता है किसकी आवाज होती है भाई? उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब क्रश ब्रो, क्रश। फिर उसके माइंड में भाई उसे देख के तो एक ही चीज आती है कि इसने तो मुझे मेरी पिछली लाइफ में धोखा दिया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। सीरियसली। फिर वो अपने मन में सोच लेता है कि नहीं, इस बार मैं सब कुछ सोच समझ के करूंगा, जो गलती पहले हो गई वो मैं अब बिल्कुल भी दोहराने वाला नहीं हूँ। लेकिन भाई सीरियसली बताऊं, ये कह तो ऐसे जरूर देता है, लेकिन इसके दिल में अभी भी फीलिंग होती है उस गर्ल को लेके, क्योंकि भाई उसका 3 साल का क्रश होता है। वो 3 साल तुम समझ सकते हो भाई किसी गर्ल को लेके। लेकिन ह्यूना भाई इसे तो कभी अपना बॉयफ्रेंड या कोई फ्रेंड मानती ही नहीं है। वो तो बस इसे बैकअप की तरह यूज करती है। लाइक अगर किसी बॉयफ्रेंड या किसी फ्रेंड की हेल्प नहीं बन रही, तो यहाँ पे ह्यूना बैकअप की तरह इसे यूज करती थी भाई। तो लेकिन इसको तो लगता था कि वो यार मुझे प्यार करती है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन समझाएगा इसको? तो आगे देखते हैं। लेकिन अब उसने अपना माइंड सेट बना लिया होता है भाई, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी दूसरी लाइफ है। पहली लाइफ तो ये मेरी बर्बाद कर चुकी है, तो अब मैं जो भी कुछ करूंगा सोच समझ के करूंगा, बिल्कुल ध्यान से। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। लेकिन वो गर्ल जैसे यहाँ पे हान को देखती है, तो उसे मतलब हाथों से वेव करके उसे अपने पास बुलाती है। लेकिन यहाँ पे हान भाई वो तो उसे कहता जाके, यार तुम सुंदरी इतनी लग रही थी, तुम्हें देख के मेरी नजरें ही नहीं हटी। ये बात सुनकर तो वो भी कहती है, अच्छा थैंक यू। अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे? लेकिन यहाँ पे हान तो भाई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ना कोई आंसर देता है भाई। वो तो आगे चला जाता है। भाई ये गर्ल का तो मुंह ही बन जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद अब हान को सब कुछ समझ आ गया है कि यहाँ पे जिसको वो अपना क्रश समझता है भाई, वो तो उसे कुत्तों की तरह यूज कर रही थी। जब काम है तो बुला लिया, अदरवाइज कोई मुंह नहीं लगा रहा उसको। तो लेकिन यहाँ पे भाई अब वो समझ आ गया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कुछ देर बाद वो यहाँ पे वर्ल्ड वार प्लाजा में पहुंच जाता है, जहाँ पे हर एक चीज मिलती है भाई, हर एक चीज। अगर हम बात करें अपोकलिप्स की, जब स्टार्ट हुआ था भाई, तब ये प्लाजा तो भाई एक दिन में ही खत्म हो गया था। एक दिन क्या भाई, मतलब 3-4 घंटों में खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे हान तो भाई इसने पहले अपना माइंडसेट बनाया होता है कि जो जो इसे जरूरत है वो एक्स्ट्रा लेके जाएगा अपने साथ, ताकि उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। उसने तो भाई पूरी एक लंबी सी लिस्ट बनाई होती है, जिसमें दवाई, खाना पीना, चीजियां, कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग, सब कुछ होता है, सब कुछ। लेकिन यार तुम भी सोच रहे होगे ना, क्या इसके पास इतने पैसे होंगे कि ये इतना सारा सामान मतलब स्टॉक ले ले? तो भाई सच में इसके पास इतने पैसे नहीं होते, जिसको देख के ये काफी ज्यादा सैड हो जाता है और चीखने लग जाता है। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो पढ़ता है कि यहाँ पे उसे 1 लाख का लोन मिल सकता है। भाई ये देखकर तो भाई वो काफी ज्यादा खुश होता है। भाई कौन खुश नहीं होगा अगर ऐसा कोई मतलब मौका मिल जाए तो यहाँ पे भाई लोन वाली जितनी भी एप्स होती है ना, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, तो वो सारी यूज कर लेता है, उन सभी से पैसे ले लेता है। भाई इसने सच में मौके का फायदा उठाया है, फायदा। बिकॉज तुम्हें पता है ना यार, अपोकलिप्स में कौन ही लोन पे करेगा, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका होता है। तो यहाँ पे ये सच में बहुत बहुत बेस्ट आइडिया है यार। ये मैं काश यहाँ पे ऐसा हो जाए, मैं तो बस पैसा इकट्ठा कर लूं भाई। तो तब तक ये सामान ले रहा है, तब तक हम देखते हैं यहाँ पे ह्यूना को, जो कि यहाँ पे इसकी क्रश होती है। भाई उसका तो मुंह ही बना होता है, बिकॉज पहली बार किसी बॉय ने उसको इग्नोर किया। और भाई तुम्हें पता ही है, जो ऐसी गर्ल्स होती है उनसे कहाँ ही रहा जाता है। इवन उससे क्या, कोई भी गर्ल से नहीं रहा जाएगा यार, कि कोई उसे इग्नोर करके चला गया। और वो भी ऐसे इतना गंदा, मतलब भाई क्या ही बोलूं मैं। कहीं ना कहीं वो सैड भी थी और गुस्से भी थी भाई, उसका बनता भी है। लेकिन वो ये सोच रही होती है, यार जब मेरे पास टाइम या फ्री होती थी या कुछ भी है, तो मैं उसको बुलाती थी और वो दुम हिलाता हुआ मेरे पास आ जाता था। लेकिन अब कौन आएगा? लेकिन तभी वो गुस्से में आ जाती है और कहती है,
मतलब भाई गालियां दे रही होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, बट वो गालियां दे रही होती है और कहती है उस जैसे लूजर के पास तो एक कार भी नहीं है और उसने मुझे इग्नोर किया। तू देख बेटा अब मैं क्या करती हूँ, तू देख तेरा बाप भी देखेगा। भाई भाई वो समझ सकते हो यार, एक गर्ल जब गुस्सा होती है तो वो कुछ भी बोलती है, वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है और कह रही होती है, लेकिन तभी तभी उसके पास से एक कार निकलती है और हॉर्न मारती है जोर जोर से। ये देख कर तो भाई वो भी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि यार ये कौन है, मतलब एकदम से कौन आ सकता है। फिर वो देखती है कि ड्राइवर कौन है। भाई ड्राइवर और कोई नहीं होता, वो तो हान फिंग ही होता है। भाई ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो भाई वो अपनी कार से निकलता है और बाहर आता है और उसे कहता है, मतलब चलाने के लिए उसे कहता है, मेरे डैड का तो तुम्हें पता ही है कि वो अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने मुझे कल कुछ पैसे भेजे और कहा तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, चिल मार सकते हो, तो जो करना है तुम करो। तो मैंने ये कार खरीद ली, कैसी लगी तुम्हें ये कार। ये बात सुनकर तो भाई हयान तो भाई थोड़ी मतलब सॉफ्ट सी हो जाती है, उसका गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा वगैरह शांत हो जाता है और फिर वो सोचती है अच्छा तो इसलिए शायद उसने मुझे इग्नोर किया था, बिकॉज वो थोड़ा बिजी चल रहा था ना। तो भाई यहाँ पे उसकी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है उस लड़की की, वो बड़ी प्यारी सी आवाज में और रोते हुए बोलती है, हैनफिल मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो मेरे साथ रूड बिहेव किया था ना, ये तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे हानफिल पता क्या जवाब देता उसे पहले तो वो कहता है बेवकूफ, लेकिन एक ही सेकंड में वो चेंज हो जाता है और हानफिल को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम तो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट थी और हो और रहोगी। भाई यहाँ पे हानफिल अभी भी उसे लाइक करता है। भाई प्यार तो खत्म नहीं होता, ये तो जानते ही हो आप सभी, लेकिन भाई सच में बताऊं ये तो एक गेम खेल रहा होता है, मतलब उसे फील कराना चाहता है कि उसने उसके साथ कैसा किया था। हालांकि वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता ना, उसे बता नहीं सकता कि उसने क्या किया था और ये उसकी दूसरी लाइफ है, सो वो ऐसा कर नहीं सकता। यहाँ पे वो एक गेम खेल रहा होता है उसके साथ। ये मत समझना कि वो फिर से उससे प्यार करने लग गया। भाई नो नो नो, नहीं नहीं, बंदा एक बार धोखा खा सकता है भाई, बार बार थोड़ी ना खाएगा। लेकिन यहाँ पे वो गर्ल पता है क्या सोच रही होती है अपनी माइंड में, वो सोच रही होती है कि भाई अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, अब ये भी मेरे हाथ में आ गया और इसकी सारी चीजें भी आ गई और पैसा, भाई पैसा सबसे बड़ी चीज है। और वो तो भाई फ्लैट हो जाती है उस पे सीरियसली, जो लड़की उसे एक साइड कॉर्नर में समझती थी भाई, वो तो उसे मतलब बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो उसे कहती है क्या तुम शाम को फ्री हो, तो क्या हम मूवी देखने चलें और हम फिर डिनर भी कर लेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन हानफिल उसे बड़े एटीट्यूड से बोलता है, नहीं मुझे कोई काम है तो मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे हानफिन भाई जाते जाते ह्यूना को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये सुनकर तो भाई हानिल काफी खुश होती है और फिर वो अपने घर जाने लग जाती है। वो सोच रही होती है कि यार मुझे कब तक मिलेगा गिफ्ट। भाई वो गिफ्ट को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, उसको सोच रही होती है ना कि यार क्या हो सकता है उस गिफ्ट में और शायद वो मुझे शाम तक मिल जाए। भाई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, हद से ज्यादा। लेकिन भाई यहाँ पे अपना हानफिंग भाई वो भी एक गेम ही खेल रहा होता है। एक तरह से भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। पहले उस गर्ल ने खेला तो अब ये भी स्टार्ट कर देता है, तो बैटल होने वाली है। भाई उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही होती है कि जब इन दोनों ने मतलब ये और इसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मुझे मारा था, वैसे ही उसी टाइम मैं भी यहाँ पे उन्हें अच्छे से तड़पाऊंगा, तड़पा के मारूंगा। तो देखते हैं भाई वो आगे क्या करता है। तो चलो वो जैसे घर जाता है वो सबसे पहले तो कैलेंडर देखता है और टाइम देखता है। तभी उसे पता चलता है कि बस अब कुछ दिन ही रह गए और मुझे तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद काफी तेज तूफान आ जाएगा। उसके बाद भाई यहाँ पे बर्फ का तो भाई ढेर लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम जानते हो क्या होने वाला है। यहाँ पे वो अपने खाने पीने का सामान और जो भी जरूरत की चीजें थी वो सब कुछ ले आके अपने घर पे पैक करके रख देता है, जिससे किसी को भी शक ना हो कि ऐसा कुछ भी इसने किया हुआ है। उसे पता है भाई कि यहाँ पे फ्यूल की भी काफी ज्यादा तंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्यूल, हीटर्स वगैरह, सिलेंडर्स और भी काफी सारा सामान जो कि बड़ा बड़ा है, तो उसने एक सीक्रेट सा रूम बनाया होता है, वहाँ पे सब कुछ स्टोर कर रहा होता है कि भाई जब बहुत ज्यादा ठंड होगी और सब कुछ बंद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो यहाँ पे
पे फ्यूल तो सबसे ज्यादा काम आने वाला है। धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे करके भाई फाइनली वो दिन आने वाला होता है जिसका उसे काफी टाइम से इंतजार था, यानी कि अपोकलिप्स का। भाई एक दिन पहले वो सारी लिस्ट अपनी चेक कर रहा होता है कि सब कुछ सामान मेरे पास है कि नहीं, क्योंकि अगले ही दिन से अपोकलिप्स स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन फिर वो सोचता है यार जो मेरे पास पावर्स है उनकी तो मैंने मतलब इंफॉर्मेशन निकाली ही नहीं, कभी ट्राई ही नहीं किया। पहले उनके बारे में मुझे ध्यान देना होगा, बिकॉज यार अगर मैं खाऊंगा नहीं अच्छा तो मेरे पास एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो भाई मैं जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि भाई उसे खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बना ही लेता उल्टा सीधा। और जैसे वो खाने बैठता है वो मतलब पहले तो भगवान का नाम लेता है, बिकॉज उसे पता है कि उससे खाना अच्छा नहीं बनता, बट फिर भी वो बनाता है। उसने बीन्स बनाए होते हैं तो वो आधी प्लेट खा जाता है। तो जैसे वो खाता है तो वो फील करता है कि ऐसा कुछ मतलब साइड इफेक्ट तो मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, इट मीन सब कुछ ओके है। लेकिन फिर वो सोचता है यार मुझे तो अपनी पावर्स को ट्रिगर करना ही नहीं आता। वो सोचता है नहीं, सबसे पहले मुझे इसके बारे में सीखना होगा क्योंकि ये आगे जाके मेरे बहुत काम आने वाली है। फिर वो अपना खुरापाती दिमाग चलाता है और सोचता है यार मैंने अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन का यूज किया है, तो क्यों ना मैं जो फ्रिज में पड़ी होंगी सब्जी उनका यूज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे वो अपना फ्रिज खोलता है और देखता है कि उसमें क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम ब्लैक ब्लैक छा जाता है उसकी आंखों के सामने। लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब उसको होश आता है तो भाई उसके हाथ में एक ब्रोकली होती है और वो जैसे उठता है तो वो सोचते है लगता है मैं बेहोश हो गया था। वहाँ पे तो भाई पूरे फर्श में सब्जियां ही सब्जियां फैली होती हैं। इवन भाई वो तो ये सब कुछ देख के थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं होती कि वो खड़ा हो सके भाई, बिकॉज उसको एनर्जी नहीं मिली जो उसको चाहिए थी उसकी पावर्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी पावर्स तो उसके सिर पे हावी हो चुकी थी, तभी वो चक्कर खा के गिर गया। भाई उसे अभी कुछ याद भी नहीं है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। वो कुछ देर बाद उठता है और फिर से जाके सोयाबीन खाने लग जाता है। फिर वो सोयाबीन खाते खाते अपने मन में सोचता है यार मुझे देखना होगा कि कुछ टाइम पहले जब मैं बेहोश हुआ था तो मैं क्यों हुआ था, रीजन क्या था। तो मैं फ्लैशबैक पे जाके देखता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये अपने पिछले टाइम में चला जाता है जहाँ पे इसने फ्रिज खोल के सारी सब्जियां निकाल ली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अलग अलग सब्जियों का ट्राई कर रहा था। यहाँ पे वो पहले ब्रोकली उठाता है, फिर वो उठाता है कुकुम्बर, लेकिन वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं वेजिटेबल्स। लेकिन जैसे वो सीड्स वाली चीजें उठाता है लाइक बीन्स, ऐसी चीजें उठाता है तो भाई उसके बीच से वो पूरा का पूरा प्लांट वहाँ पे आ जाता है, जैसे कि सोयाबीन का प्लांट आ गया था भाई। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसको देख के वो भाई घबरा जाता है, वो तो पूरा हिल जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जैसे वो उनको अपने हाथों से पकड़ता है तो भाई वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आता यार कई प्लांट्स मतलब कई वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे और कई वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और ये क्या, ये तो ब्लास्ट ही हो गया। जैसे वो उसके टुकड़ों को देखता है जो वेजिटेबल ब्लास्ट हुआ था तो वो काफी काले काले छोटे छोटे से कोल नहीं होते वैसे हो जाते हैं। लेकिन भाई उसका दिमाग चलता है, देखो तो सही भाई, जैसे हम सर्दियों में कोल को जला के आग जलाते हैं ना, तो सेम वो उसको स्टोर करता है कि आगे जाके मेरे फ्यूचर में काम आएगा। काफी दिमाग है भाई। हाँ, कहना पड़ेगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई वो सोच रहा था कि मैं और भी वेजिटेबल्स को ट्राई करके देखूं, क्या पता क्या हो जाए। भाई होता है क्रेविंग, तो मतलब क्रेविंग नहीं कह सकते हम इसको, क्यूरियोसिटी तो बढ़ती है ना। तो यहाँ पे वो ऐसे करते करते भाई उसका बिल्कुल फोकस हो जाता है उस चीज में, तो एकदम से भाई वहाँ पे एक ऐसी चीज होती है जिसको देख के भाई वो खुद ही हैरान हो जाता है, बिकॉज उसको पावर को कंट्रोल करना आ गया था, अपनी ताकत को भाई। इट मीन्स उसकी पावर का जो ट्रिगर है भाई उसकी अंदरूनी इच्छा से रिलेटेड है। मतलब अगर वो कुछ सोचेगा या कुछ ध्यान लगा करेगा ना तो उसकी पावर्स वैसे ही रिएक्ट करेंगी। समझ रहे हो भाई, तुम समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वो भाई एकदम नॉर्मल होके बैठ जाता है मेडिटेशन मोड पे। वो अपनी आईज क्लोज करता है और महसूस करता है जैसे वो पता नहीं कहीं और चला गया, उसे काफी पीस महसूस होता है भाई। और फिर जैसे उसकी आईज ओपन होती है वो देखता है उसके हाथ में तो भाई फिर से वो ग्रीन कलर की फ्लेम जल रही होती है। फिर उसको पक्का से कंफर्म हो जाता है कि अगर मैं मतलब दिल से कुछ सोचूंगा, मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो मैं उस चीज को कर लूंगा। लाइक मैं अगर सोचूंगा कि हाँ मेरी फ्लेम आ जाए मेरे हाथों में तो आ जाएगी। फिर वो सोचता है कि मैं और भी चीजें ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे सामने एक फिश पड़ी होती है, वो उसके ऊपर हाथ रखता है कि वो चाहता था कि यार अगर एक बीन मतलब जो सोयाबीन था वो एक प्लांट
प्लांट में कन्वर्ट हो गया, अगर मैं फिश पे हैंड रखूंगा तो फिर क्या होगा भाई? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसे वो फिश के ऊपर हैंड रखता है भाई, वहाँ पे तो कुछ एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं है। वो फिश तो वैसे की वैसी ही रहती है। तो फिर वो सैड हो जाता है कि यार इसका मतलब ये है कि मैं मुझे अपनी पूरी जिंदगी प्लांट्स के रिगार्डिंग प्लांट्स को खा के ही बितानी पड़ेगी। ये क्या है? क्यों नहीं हुआ इसमें ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट? भाई वो फिर से ट्राई करता है कि शायद दोबारा हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो वो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो सोचता है यार मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। और सोचता है वो यार जब मैंने पिछली बार मेडिटेशन की थी तो यहाँ पे उसे एक ग्रीन और एक रेड लाइट सी दिख रही थी, फ्लेम सी दिख रही थी। फिर वो सोचता है यार ग्रीन फ्लेम का तो मैंने यूज कर लिया, वो मुझे समझ आ गया कैसे करते हैं, लेकिन ये रेड फ्लेम का कैसे यूज करना है। तो वो फिर से मेडिटेशन मोड पे बैठ जाता है और वो बिल्कुल ध्यान लगाते हुए फिर से ट्राई करता है। जब वो एकदम से कॉन्सेंट्रेट कर लेता है ना, तो भाई यहाँ पे सच में उसका दूसरा हैंड रेड फ्लेम में आ जाता है। भाई तुम मानोगे नहीं, यहाँ पे उसकी रेड फ्लेम जैसी आती है ना, वो फिश का जो फिश थी वो तो भाई एक घिनौने से पीस में कन्वर्ट हो जाता है। हम उसे पीस तो नहीं कह सकते, बट वो काफी घिनौनी सी चीज होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। भाई यहाँ पे तो हानियल भी ये देख के काफी डर सा जाता है, तो वो फेंक देता है उस चीज को, बिकॉज यार वो काफी घिनौनी थी। लेकिन फिर वो सोचता है यार मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो वो उस मीट के पास दोबारा से जाता है और पिंच करता है कि कैसा है ये, दोबारा से देखता है। तो भाई वो फिर भी पिलपिला सा अजीब सा होता है। तो फिर वो उसे उठाता है और देखता है, भाई काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर वो सोचता है यार क्या सच में ये फिश का मीट ही है? ये तो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे काफी ज्यादा कुक्ड हो चुका हो, या फिर पता नहीं क्या। फिर वो सोचता है यार इसका रेड फ्लेम का ये है कि वो किसी भी चीज को ओवर हीट कर देगी। मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो वो दोबारा से अपने हैंड्स को देखता है, एक में ग्रीन फ्लेम होती है और एक में रेड फ्लेम होती है। फिर उसे समझ आता है कि यहाँ पे ग्रीन पावर जो है वो तो चीजों की एवोल्यूशन को स्पीड अप करता है, और जो रेड फ्लेम पावर है वो तो उस चीज को, जिस चीज को हम यूज करेंगे ना रेड हैंड से, तो वो उस चीज को दोबारा से वैसा बना देगा जैसे वो पहले हुआ करता था। तो वो सोचता है भाई, अपने खुरापाती दिमाग को चलाता है। तो यहाँ पे वो अपने दोनों हैंड को मीट के साथ ही जोड़ देता है एकदम से। तो भाई वहाँ पे भाई एक अजीब सी चीज होती है, क्योंकि वहाँ पे तो इन रेड और ग्रीन पावर को मिलाकर एक येलो पावर क्रिएट हो जाती है। भाई एक येलो कलर की लाइट सी आ जाती है, और तभी यहाँ पे जो फिश का जो मीट था ना वो तो भाई ट्रिपल हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। देखने में तो लग ही नहीं रहा होता भाई वो फिश का मीट है, जो पहले फिश थी ना उसका मीट लग ही नहीं रहा होता। लेकिन यहाँ पे वो काफी खुश होता है, बिकॉज वो मीट तो भाई एकदम फ्रेश लग रहा होता है। इतना फ्रेश मीट तो उसने आज तक कभी खाया ही नहीं होता। भाई वो काफी खुश होता है। तो भाई यहाँ पे उसकी लालच बढ़ जाती है, और तुम पता ही है यार तुम्हें भी कि लालच बुरी बला होती है। तो यहाँ पे वो और भी फिशेस को और भी वेजिटेबल्स को ट्राई करता है। तो यहाँ पे वो सभी की सभी चीजों को कोल बना लेता है, सब कुछ जल जाता है। तो वो सोचता है यार वैसे एक बात तो है कि अभी काफी टाइम है मेरे पास, तो मैं अभी और भी चीजों को ट्राई कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ताकि मैं अपनी पावर्स को कैसे यूज करना और कैसे नहीं मैं जान सकता हूँ। तो क्यों ना मैं ट्राई करता हूँ। यार मैं तो फिर सुपरमैन बन सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीजें सीख ली और मेरे पास ऐसी पावर्स हुई तो मैं तो एक सुपरमैन बन जाऊंगा, या फिर डोरेमोन ही कह लो। एक मिनट यार, सुपरमैन से याद आया, यार मेरे लिए खाना ही काफी नहीं है, मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर उस टाइम कोई मेरे पास आ गया मुझे मारने के लिए तो मैं क्या करूँगा। जैसा कि आपको पता ही है यार, जैसे कि इसकी क्रश ने किया था पिछली बार इसके साथ। भाई यहाँ पे इसके क्रश ने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भाई इसको मार दिया था। तो ये अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये पहले से अपने आप को ट्रेन करके रखेगा। तो वो सोचता है गन लेने का, कोई वेपन लेने का, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके दूसरों लोगों से, क्योंकि भाई कोई भी अपना नहीं होता। लेकिन वो जैसी वेपन लेने के लिए बाहर निकलता है, भाई यहाँ पे तो अपोकलिप्स स्टार्ट हो चुका होता है, बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती है, तूफान वगैरह सब कुछ जैसा कि पहले हुआ था बिल्कुल वैसे ही। पिछली बार भी जुलाई का ही महीना था जबकि ये सब कुछ हो रहा था भाई। लेकिन यहाँ पे हान ने तो बस एक चीज ठानी हुई थी कि यहाँ पे वो कोई ना कोई वेपन लेके जरूर आएगा,
बिकॉज आगे जाके उसे वो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर वो जितना लेट करेगा भाई उतना ही जल्दी सामान खत्म होता जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो सोचता है नहीं मुझे वेपन चाहिए तो मतलब चाहिए। यहाँ पे वो अपने थॉट्स में खोया ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसे एक छपरी मिल जाता है जो कि काफी चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं तो लावाओं का छोटा भाई हूँ। भाई उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस एकदम सच में छपरी ऐसा लग रहा होता है। भाई तुम भी देखो, तुम भी कहोगे कि ये छपरी लग रहा है, लेकिन भाई सभी लोग मतलब इसकी सोसाइटी के लोग इसे पता है क्या बोलते हैं, होमलेस जो, बट इसका रियल नेम है लीजी बी होमलेस जो। यहाँ पे वो हान को बताता है कि मेरे भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें मैं उनकी हेल्प करता हूँ, तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो भाई क्या तुम्हें लगता है कि इसके जैसा ड्रेसिंग सेंस, वो भी छपरी जैसा ड्रेसिंग सेंस, कोई बिजनेसमैन का हो सकता है? कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं। लड़का बस आवारा होता है, ना इसके पास कोई काम धंधा है और ना ही कुछ। भाई सारा दिन बस फोन पे, मतलब भाई ये तो बस एक्टिंग करता रहता है फोन कान में लगा के कि हेलो भाई हाँ यहाँ पे आ जाना बिजनेस, मतलब बिजनेस की बातें करता, लाइक मतलब बातें रियलिटी में नहीं कर रहा होता, वो जस्ट शो ऑफ करता है कि मैं बहुत लक्ष्मी चंद का मतलब औलाद हूँ, लक्ष्मी चंद की औलाद हूँ, लाइक अंबानी की औलाद। शक्ल देखी है उसने इसका? भाई तुम ही देख लो ड्रेसिंग सेंस, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहना है इसने। यहाँ पे उसे देख के तो भाई हान सोचता है यार क्या ये मेरी हेल्प कर सकता है गन्स लेने में, चलो पूछने में क्या जाता है। तो यहाँ पे हान उसे काफी नॉर्मली एज अ फ्रेंड मतलब हाय हेलो करता है, लेकिन जो ने तो उसे आज से पहले कभी देखा ही नहीं होता, मतलब दोनों एकदम से न्यू होते हैं एक दूसरे के लिए। तभी यहाँ पे वो छपरी बताता है कि मेरा नाम जैन है, लेकिन भाई अपना हान यहाँ पे बाजी मार जाता है। वो तो उसे कहता है तुम भूल गए हो क्या हम कितने पुराने दोस्त हैं। तो यहाँ पे भाई वो जो तुम्हें पता ही है कितनी बड़ी बड़ी फेंकता है भाई छपरी, वो कहता है अरे हाँ शायद तुम वही हो, मैं तो काफी बिजी रहता हूँ अपनी मीटिंग्स में, सो मुझे याद नहीं रहता, तो चलो हम चलते हैं। शुक्र है तुमने याद दिला दिया। भाई सच में माना ये छपरी है, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, मतलब किसी के भी लपेटे में आ गया। उसे के कुछ देर बाद यहाँ पे हान उसे बताता है कि उसे एक गन लेनी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये बात सुनकर तो भाई वो काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि एक गन और वो भी तुम्हारे लिए। तो भाई वो छपरी तो पहले ही बोल देता है भाई देख तू अभी मतलब तेरी एज भी नहीं है इतनी, और तू ऊपर से गन लेने जा रहा है, तुझे पता है ना कि हमारी कंट्री में गन्स लेना इलीगल है, क्या भूल गया है क्या तू। तो यहाँ पे हान सोचता है कि चलो मैं उसे एक छोटी कहानी सुना देता हूँ, बिकॉज वो अपनी रियलिटी वाली कहानी तो उसको सुना नहीं सकता था, बिकॉज काफी ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे वो एक झूठी कहानी बनाता है। वो बताता है कि जब मैं एक बार साइकिल से जा रहा था तो मुझे एक पर्सन मिला जिसने मेरे मुंह पे थूक दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उसको साइकिल से उतार के बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा। भाई उसकी तो पैंट ही निकल गई थी, इतना मारा, बहुत गंदा वाला। लेकिन उसने जाते जाते मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन मैं फिर से स्कूल जा रहा था तो भाई उसके बंदे आ गए और उन्होंने जो मुझे धोया है भाई, अभी भी मेरे पैरों में और हाथों में पीठों में बहुत जगह निशान है, मैं तुझे कहाँ कहाँ बताऊं भाई, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपने पास एक वेपन रखूंगा जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए मैं रखना चाहता हूँ। तो भाई तू समझ सकता है ना, तू समझ सकता है ना, प्लीज भाई ले देना यार, तू कर नहीं सकता, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता। ये बात सुनकर तो भाई वो छपरी सच में रिएक्ट कर जाता है। वो कहते क्या मतलब थूकना थूकना, भाई सीरियसली बहुत ज्यादा हो गया, मुझे बता, मैं उसको धोकर आऊंगा चटनी की तरह, बता मुझे कहाँ है वो। लेकिन यहाँ पे हान कहता है अरे यार देख जो हो गया, लेकिन आगे होगा जो तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं वो चीज को। तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक वेपन लेके दे, मतलब हेल्प कर दे। लेकिन दूसरी तरफ भाई हान तो काफी ज्यादा शॉक्ड भी था कि यार ये कितना ज्यादा मतलब दिमाग से क्रैक है ना, मैंने झूठी कहानी बनाई वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर, और इसने मान भी ली, क्या दिमाग है, इसे तो कोई बेच के भी खा जाएगा तो भी नहीं पता लगेगा। तभी यहाँ पे वो छपरी हान को बोलता है तुम्हें गन ही चाहिए ना, तो चलो फिर मेरे भाई के पास चलते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो हमारी हेल्प जरूर से करेगा, तो उसके पास चलते हैं। लेकिन मेरी कार तो यार सर्विस के लिए गई है, तो हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे हान बोलता है अरे यार टेंशन क्यों करता है, मेरे पास है ना, ये देख। तो भाई यहाँ पे वो छपरी उसकी कार को देख के काफी हैरान हो जाता है, कहते क्या ये तुम्हारी कार है सच में।
तो उसके बाद भाई वो छपरी तो उस कार में बैठ के शूट करने लग जाता है अपनी ही फोटोज, और कैप्शन तो ऐसे डालता है जैसे उसके बाप की गाड़ी हो ये। तभी हम देखते हैं उस छपरी के भाई के ऑफिस को, वहाँ पे काफी सारे पर्सन्स होते हैं जो कि आंख जला के बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। यार जून के महीने में बारिश, अरे मतलब स्नोफॉल कैसे, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दूसरा पर्सन बोलता है भाई ये तो काफी ताज्जुब वाली बात है। जैसे ही अपनी गड्डी लेकर आता है भाई यहाँ पे वो छपरे की एंट्री, भाई ऐसे लग रहा होता है ऐसे कोई सुपरस्टार अपना इंटरव्यू देने आ रहा हो। भाई वहाँ के लोग तो देख के काफी मतलब हैरान हो जाते हैं कि इसके पास ये कार इसके पास कहाँ से आई। तो वो उससे पूछते हैं, तो यहाँ पे वो छपरी पता है झूठ बोलता है और कहता है हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है मेरे लिए, तो ये तो 7 लाख में खरीदी है, काफी अच्छी है ना। हाँ ये बात सुनकर कहता है यार ये तो कितना बड़ा फेकू चंद है। तो उसके बाद वो अंदर जाने लग जाते हैं। भाई तुम्हें क्या लगता है अंदर जाके उसका भाई रियलिटी में कोई अमीर ज्यादा है या नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं जो हान को अपने भाई के पास लेके जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि उसने गन्स लेनी थी, तो इसलिए तभी यहाँ पे जो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि हान ने एक गन लेनी है, तो क्या आप इसकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन भाई वो गैंग लीडर मतलब जो का भाई इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है ना। पहली बात तो उसकी पूरी बॉडी में टैटूज होते हैं और ऊपर से वो इतना ज्यादा डेंजरस डरावना लग रहा होता है, उसको देख के तो भाई हान की तो हालत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे वो बॉस कहता है बस इतनी सी बात, तो चलो ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो, वो भी बस इतनी सी बात के लिए, चलो कोई बात नहीं मैं देता हूँ तुम्हें। तभी यहाँ पे वो गैंग लीडर अपने एक बंदे को बोलता है जाओ एक गन लेकर आओ, जल्दी जाओ, हैंड गन। तो यहाँ पे उसका बंदा वो गन लेकर आता है और वो गन को भाई उसकी तरफ फेंकता है, मतलब कि हान की तरफ। लेकिन भाई अपना हान भी कुछ कम नहीं है, वो पता क्या डिमांड करता है। वो कहता है मैं इतनी छोटी मोटी गन्स थोड़ा चलाऊंगा, मैं तो स्नाइपर चलाऊंगा और वो भी स्कोप के साथ। लेकिन भाई तुम लोगों को तो पता ही है ना कि यहाँ पे गैंग लीडर्स तो कितनी ज्यादा मतलब डेंजरस से होती हैं, उनका दिमाग कभी भी खटक जाता है बिकॉज वो थोड़े से साइको भी होते हैं। तो भाई वो गैंग लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए हान को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कोई मार्केट में आए हो, किसी शॉप में आए हो कि जो तुम्हें पसंद होगा मैं वो तुम्हें दे दूंगा, समझते क्या हो तुम अपने आप को। लेकिन भाई एक सेकंड, यहाँ पे इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं थी जितनी चिल्ला के ये बोला है ना। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पे जो सेम वही झूठी कहानी अपने भाई को भी सुनाता है जो कि हान ने उसे सुनाई थी भाई। तो यहाँ पे वो बॉस भाई काफी ज्यादा फिर से गुस्से में आ जाता और कहता है अच्छा तो ये बात है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई अपना हान तो बहुत ही खुश होता है, काफी ज्यादा खुश होता है बिकॉज फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली उसे गन मिल जाएगी। चलो 2-3 दिन ही सही, लेकिन मिल तो जाएगी ना। वैसे क्या कभी आपने गन चलाई है? यार मैंने तो देखी तक नहीं है रियलिटी में। हाँ वो जो लाइटर वाली गन होती है वो जरूर चलाई है मैंने, मुझे कमेंट करके बताना अगर आप में से किसी ने गन चलाई है तो। चलो अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो भाई हम यहाँ पे क्या देखते हैं, भाई वो इतना ज्यादा गुस्से वाला जो बॉस होता है मतलब वो गैंग लीडर, भाई वो तो यहाँ पे हान को एक छोटी सी स्नाइपर नहीं कहते उसे, छोटी सी गन होती है हैंड गन, वो उसे दे देता है। भाई तुम्हें लगता है, भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग में कि ये इतना दयालु भी हो सकता है, क्या बात है। तो भाई यहाँ पे हान तो खुश हो जाता, उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता बिकॉज वो गन उसे फ्री में मिली होती है, कैन यू बिलीव। तभी यहाँ पे हान तो भाई उस गैंग लीडर को शुक्रिया अदा करता है, थैंक्स बोलता है और सोचता है यार इसने मेरी इतनी हेल्प की तो मुझे भी एक हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसे बताता है और कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि थोड़े दिनों बाद क्या मतलब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे तो काफी हैवी स्नोफॉल होने वाली है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें सारा सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए जो जो तुम्हें नीड है, क्या पता आगे मिले ना मिले। तो मतलब वो उसे इन्फॉर्म कर रहा होता है कि तुम अपना थोड़ा ध्यान रखो एंड जो भी चीजें नीड है वो ले लो, एक तरफ से बता रहा होता है बिकॉज ऐसा होना है ये तो तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पे वो गैंग लीडर भी मान जाता है, एग्री हो जाता है उसकी बात में। तो उसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो भाई वो तो काफी चौड़पंथी में होता है और कहता है वो हान से देखा ना मेरी वजह से तुम्हारा सारा काम बन गया और तो और तुम्हें फ्री में गन भी मिल गई, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। और तो और भाई आज तो मेरा भाई काफी अच्छे मूड में था, नहीं तो वो किसी को फ्री में कोई चीज दे दे। हाँ ना भाई ना, इम्पॉसिबल।
तभी हान सोचता है यार ये बात तो सही कही इसने, तो चलो मैं इसको कोई गिफ्ट देता हूँ। तो भाई तुम्हें पता है वो गिफ्ट क्या होता है? भाई वो सिगरेट होती है। पहले तो यहाँ पे जो काफी इनोसेंट बनने की कोशिश करता है कि वो नहीं पीना मतलब नहीं पीता, वो बता रहा होता है, लेकिन लास्ट में जाके वो सिगरेट ले ही लेता है। समझ जाओ भाई ड्रामेबाजी थी, मैं नहीं पीता, सभी पीते हैं। तो यहाँ पे अपना हान भाई अपने फ्यूचर को लेके सोच रहा होता है कि यार, यहाँ पे हान तो अपनी सोच में डूब जाता है कि वो सोचता है जो जो मुझे अपोकलिप्स के लिए चाहिए, मतलब जो मुझे यूज करना है, तो वो सब कुछ तो मेरे पास है। फाइनली वो सोचता है अगर मैं अपनी रेड पावर का यूज करके अगर कोई खाना वगैरह बना लूं, लाइक कोई फूड बना लूं, तो क्या बात है ना। ये बात वो सोच ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जैसे आगे बढ़ता है उसका पैर स्लिप होता है और नीचे गिर जाता है। भाई सच में भाई उसको काफी ज्यादा जोर से लगती है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तो वो सोचता है यार कहीं मेरा पैर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे वो अपनी की निकालता है कार की और जो को बोलता है प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी जल्दी। लेकिन यहाँ पे भाई जो इतना नंबर का मतलब क्या ही बोलूं, मुझे तो बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, घटिया इंसान। ये कहता है मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। भाई सीरियसली ये कहने का टाइम है? भाई उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन फाइनली वो मतलब सच में कार से तो नहीं लेके जाता, लेकिन वो अपने सहारे मतलब उसको कंधे में हाथ रखता है और उसे उठाता है और हॉस्पिटल तक लेके जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे रिसेप्शन के बाहर भाई काफी लंबी लाइन लगी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं एक नर्स को जो कि नाइट शिफ्ट पे बैठी होती है, जिसका नाम होता है जियोन। वो नोटिस करती है बाहर तो भाई काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है, क्योंकि यहाँ पे उसे मेन हॉल में बुलाया जाता है, बिकॉज वहाँ पे स्टाफ की काफी कमी हो जाती है भाई, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स आ रहे थे कि मतलब काफी नर्स तो कमी हो चुकी थी, कभी इधर कभी उधर। भाई समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। इसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने हान को। भाई यहाँ पे जिसका डर था ना भाई वही होता है। यहाँ पे सच में उसका पैर टूट चुका होता है। भाई हान की शक्ल तो देखने वाली होती है, वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। भाई सैड क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। भाई वो अपनी रिपोर्ट देख के तो भाई काफी ज्यादा घबरा जाता है, सैड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे 1 घंटा वेट करना होगा, उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा मेडिसिन के साथ। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो कि हान को उपाय करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे काम है। तुम्हें पता ही है भाई वो एक नंबर का नल्ला है, उसे कोई काम नहीं है, बस वो फुकरीबाजी मारता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उससे बड़ा बिजी पर्सन इस दुनिया में है ही नहीं कोई। उसका शेड्यूल तो बिल्कुल टाइट है, उसका टाइम टेबल एकदम फिक्स है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक नंबर का फुकरा है, तुम्हें पता ही है। लेकिन भाई वो उसे छोड़ के चला जाता है। बेचारा हान भाई वो तो सैड होके बैठ जाता है, बिकॉज उसकी लाइफ बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी होती है, लोनलीपन, और उसके साथ कोई भी नहीं होता भाई, कोई भी नहीं। और भाई उसने जो प्लान्स बनाए थे कि वो अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाएगा, उसने सब कुछ स्टोर करके रखा था, सब कुछ भाई, लेकिन अब वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। क्या है यार लाइफ, क्या अब तो उसकी और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी लाइफ। यहाँ पे हान तो भाई बार बार अपनी रिपोर्ट्स को ही देखी जा रहा था, बिकॉज वहाँ पे उसे बैठे बैठे 3-4 घंटे हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसे मेडिसिन मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई लगातार पेशेंट्स आई जा रहे थे, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब सच में ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ दिनों बाद तो सच में ये पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हान तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक सुशील सी सुंदर ब्यूटीफुल नर्स के ऊपर। भाई सच में बहुत क्यूट होती है वो, जो कि यहाँ पे पेशेंट्स की पल्स चेक कर रही होती है, और ऊपर से भाई वो तो एक हेड नर्स होती है। भाई यहाँ पे अपना हान तो उसे देख के भाई वो तो भाई उसे लाइक करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यार ऐसे सुंदर कोई लड़की है ही नहीं। भाई समझ लो जैसे पिछली बार इसका टाका फिरा था किसी और के साथ, किसी और गर्ल के साथ, यहाँ पे भी भाई सेम स्टोरी मुझे लग रही है कि होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कोई और न्यू गर्ल है, और जो कि एक नर्स है, काफी सुंदर है, मॉडल की तरह, बिल्कुल बहुत ही क्यूट है भाई। तभी यहाँ पे हान के पास बैठा एक बूढ़ा सा आदमी होता है। वो उस नर्स को अपने पास बुलाता है और कहता है बेटा मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, क्या तुम देख सकती हो। तभी वो नर्स बड़े प्यार से बोलती है सर हमारे पास स्टाफ बहुत ही कम है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं जरूर से चेक करूंगी। लेकिन यहाँ पे उस बुड्ढे का भाई उसका इरादा तो कुछ और ही होता है। जैसे वो थोड़ी देर बाद वो नर्स फिर से आती है उसका चेक करने के लिए, बैग चेक करने के लिए, तो यहाँ पे उस बुड्ढे का प्लान पता है क्या होता है। जैसे वो मेरी बैग चेक करेगी तो मैं फटाफट से फोन से उसकी फोटो नीचे से खींच लूंगा। भाई इतना चीप पर्सन,
क्या ही है ना। लेकिन भाई वो बुढ़ा तो फुल ठरकी होता है। जैसे यहाँ पे वो नर्स उसकी बैग चेक करने के लिए जाती है, भाई वो तो उसे गलत वे से पकड़ लेता है भाई, सच में। हालांकि वो नर्स बोलती है उसे, देखो अभी डॉक्टर आ रहे हैं, वो आपको अच्छे से चेक कर देंगे, मुझे जाने दो। लेकिन भाई वो ठरकी सा बुड्ढा, मतलब मारने का मन कर रहा है मेरा तो। लेकिन यहाँ पे हान भाई सब कुछ देख रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता, तो भाई जो उसके पास स्टिक होती है ना, वो उसे उठाता है और इतनी जोर से वो बुड्ढे के मुंह में मारता है ना, भाई वो तो दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पे वो नर्स फाइनली बच जाती है, कुछ गलत हरकत होने से पहले ही बच जाती है। और यहाँ पे वो गर्ल उस मतलब यहाँ पे हान को थैंक्स बोलती है, कहती है कि तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे हान कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का यूज करना तो नहीं आता था, लेकिन मैंने किया, मैंने जितना हो सका उतना किया। तो यहाँ पे हान को पहले ही थोड़ा बहुत शक हो चुका था कि इसने जरूर से फोटोज खींची होंगी। तो यहाँ पे हान जो उसका फोन नीचे गिरा हुआ था उसे उठाता है और उसकी गैलरी चेक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बुढ़ा तो काफी जोर से चिल्लाता और कहता है, मेरा फोन छोड़ दो, मैंने कहा मेरा फोन छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे हान कहता है, अरे भाई चेक तो कर लेने दो, फिर देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हान वो फोटो देख लेता है जो कि उसने क्लिक करी होती है। भाई उसका मुंह तो देखने वाला होता है, काफी गुस्से में आ जाता है वो। तभी यहाँ पे हान उस बुड्ढे के पास जाता और कहता है, देख मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने नेक्स्ट टाइम इतनी घटिया हरकत दोबारा कर ली ना, तो बेटा मैं तुझे पुलिस में डाल दूंगा, समझ आ गया, फिर जेल के धक्के खाइयो। तो खुद सोच भाई, मुझे तो लगता है तेरा दिमाग घुटनों में आ गया या घुटनों से बाहर चला गया है, या तूने बेच के खा लिया है। दिमाग तो मुगनी है भाई, वो नर्स है एक, तुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, बिकॉज वो सबकी हेल्प कर रही है। लेकिन तेरा दिमाग तो भाई कहीं और ही चल रहा है, इसको ना सेट कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ, सोच लेना। लेकिन यहाँ पे वो बुढ़ा इंसान भाई वो तो फटाफट भाग जाता है, पता नहीं कहाँ, लेकिन भाग जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे नर्स तो भाई काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि उस बुड्ढे ने कहा था कि मेरी बैक में पेन है, और वो तो इतनी फुर्ती से भाग गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था उसे, ऐसा लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे हान उस नर्स को फोन दिखाता है और बताता है, देखो मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो बुढ़ा इंसान नहीं है, मतलब इंसान तो है बट वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हान उसको फोटोज दिखाता है और बताता है। तो यहाँ पे वो नर्स तो भाई काफी शॉक्ड हो जाती है कि एक नर्स के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे हान उसे बताता है कि आजकल का जमाना ठीक नहीं है, देखो भाई बुढ़े तक की मतलब नजर फिसल गई, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम चाहो तो पुलिस कंप्लेन कर सकती हो, कोई मैटर नहीं है, तो तुम ये फोन रखो, और अगर तुम लीगल एक्शन लेना चाहती हो इट्स योर चॉइस। तभी यहाँ पे वो मतलब नर्स भाई शॉक्ड में तो होती है, तो उसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसे लगता है कहीं ये भी तो नहीं कोई मतलब कोई बहाने कर रहा। तो वो उसे डायरेक्टली पूछ लेती है, तुम्हें मतलब तुमने अपनी स्टिक को इतनी जोर से मारा उस बुड्ढे के मुंह पे, तो क्या तुम्हारा फ्रैक्चर ठीक हो गया है कि तुम बस ड्रामे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हान कहता है, नहीं नहीं सच में प्रॉब्लम हुई है, और मुझे पहले तो पता नहीं लगा, लेकिन अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे वो नर्स हान के पैर में पट्टी बांध रही थी उसके फ्रैक्चर के ऊपर। तभी यहाँ पे हान कहता है, हाँ यार अब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, अब तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तभी यहाँ पे उस नर्स को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वो जाने से पहले हान को बोलती है कि मैंने तुम्हारे पैर में पट्टी कर तो दी है, लेकिन एक हफ्ते बाद, ठीक एक हफ्ते बाद तुम्हें दोबारा आना होगा मुझे दिखाने के लिए, फिर मैं देखूंगी तुम्हारे पैर में इम्प्रूवमेंट आए या नहीं आए। तो चलो मैं जाती हूँ अब। तो यहाँ पे हान तो सोचता है, यार एक हफ्ते तक तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे भाई, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका होगा और ये भी पता नहीं कहाँ होगी। वो तो बेचारा इस दुख के साथ अपने घर चला जाता है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे तो बस न्यूज पे न्यूज चल रही होती है कि यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, बर्फ का पहाड़ गिर गया। वन भाई जैसे दुबई जैसे कंट्रीज में भाई वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही होती है, इतना समझ लो भाई कितना बुरा हाल था। वन यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि ये जो कोल्ड मतलब ये स्नोफॉल्स है जो ज्यादा हो रही है, सभी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बहुत ही जल्दी। हालांकि वो यहाँ पे सभी को रिलैक्स करवा रहे होते हैं ताकि कोई टेंशन ना ले, कोई पैनिक ना हो जाए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जितना हो सके अपने घरों में रहो
और हीटर्स पैड्स का और हीटर्स का यूज करो अपने घरों में ताकि तुम्हारा घर गर्म रह सके। लेकिन हम देखते हैं अपने नवाबजादे को, भाई हान को, वो तो काफी राजों की तरह रह रहा होता है, काफी इंजॉय कर रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक चीज वगैरह सब कुछ खा पी रहा होता है, काफी इंजॉय। लेकिन वो न्यूज पे देखता है कि वहाँ पे बार बार यही बोला जा रहा होता है कि किसी को डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये काफी जल्दी, बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अपने हान को पता है, आपको पता है और मुझे पता है कि ये ठीक नहीं होने वाला, ये तो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पे हान के पास उसके लिए स्टोर्ड फूड, स्टोर गैस, कोल, बहुत कुछ होता है, मतलब परफेक्ट लाइफ के लिए सब कुछ था उसके पास। तो यहाँ पे वो देखता है ग्रुप चैट में वे पैनिक हो रहे होते हैं, काफी डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यार हीटर्स भी अब कोई काम नहीं कर रहे और अब तो बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है भाई, और अब बहुत ही बुरा हाल हो चुका है सभी का। यहाँ पे तो भाई सभी की चिंता बढ़ चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक अजीब सा मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि अपोकलिप्स अभी जल्द ही शुरू होने वाला है और ये जो बर्फ का तूफान है जो तुम नॉर्मल समझ रहे हो, भाई ये नॉर्मल तूफान नहीं है, ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, वो अर्थ की तरफ से आया है। भाई ये बात सुनकर तो यहाँ पे हान काफी शॉक्ड हो जाता है भाई कि ऐसा कोई पर्सन भी है आज के टाइम में जिसको ये सभी चीजों के बारे में पता है। यहाँ पे तो भाई हान काफी टेंशन में आ जाता है और सोचने लग जाता है कहीं ये पर्सन बिल्कुल मेरी तरह तो नहीं है, मतलब रिइंकार्नेटेड तो नहीं है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल पर्सन को ये सब चीजें पता नहीं होंगी, आई एम डेफिनेटली श्योर। और तो और भाई उस पर्सन ने ऐसी बात बोल दी ग्रुप में जिसको सुन के भाई सभी के सभी लोग, ग्रुप के जितने मेंबर्स थे सभी पागल हो गए, बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो गए भाई ये बात सुनने के बाद। हालांकि यहाँ के पर्सन भाई इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं ना, मतलब पागल क्या, वो एक तरह से सही बोल रहे होते हैं। वो तो अपने ऑनर को, जो मतलब इस बिल्डिंग का ऑनर होता है, उसको कंप्लेन करते हैं और बोलते हैं अगर ऐसे ही ये स्नोफॉल चलती रही ना तो हम मतलब ग्रोसरी का सामान या कोई भी सामान हम कैसे लेने जा पाएंगे बाहर, और अगर सामान नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। भाई उनका ये कहना जायज है कि यार तुम भी सोचो, जो ऑनर है वो तो ना स्नोफॉल लेकर आया, उसकी क्या गलती है, वो भी तो इस चीज से परेशान होगा ना। लेकिन यार ये लोग तो भाई, ये ग्रुप के मेंबर्स तो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजर होता है ना भाई, वो तो सभी से माफी मांगता है कि हमें माफ कर दो। भाई तुम सोचो, उसकी गलती भी नहीं है फिर भी वो माफी मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे सभी का सिर्फ एक ही आंसर होता है, या हमें रिफंड करो या तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। यहाँ पे तो भाई हानिल भी ये सब कुछ देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो पता है कि जो ये बोल रहे हैं सब कुछ गलत है और जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन यहाँ पे कोई और ये बात मानने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा मैच्योर होता है। देखो यार मेरी बात सुनो, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, इससे बेटर तो ये है कि तुम दोनों क्या, तुम सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करो, प्रोटेक्ट करो, बिकॉज तूफान से तो भाई कोई भी नहीं लड़ सकता, ना मैं ना तुम ना कोई, भाई कोई भी नहीं लड़ सकता। और तो और भाई ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ना मेरे ना तुम्हारे। और तुम लोग तो भाई प्रॉपर्टी डीलर को इतना सब कुछ बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की इतनी अच्छी बातें सुनकर सभी के सभी भड़क जाते हैं। भाई लोगों को अच्छी बात हजम कहाँ होती है, भाई ये लोग हैं, लोगों को अच्छी बात नहीं हजम होती। हालांकि भाई वहाँ पे कुछ लोग तो उसे बोलते हैं, क्या तुम मैनेजमेंट के चमचे हो क्या, जो इतनी चमचीगिरी कर रहे हो। भाई सीरियसली, एक तो बंदा तुम्हें कुछ समझा रहा है और ऊपर से तुम ऐसे बोल रहे हो, क्या बात है। ताकि वो मेच्योर पर्सन उनको बोलता है, देखो यार मैं कोई चमचा वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं तो तुम सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों के माइंड में जो चल रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ तुम्हारी थिंकिंग को, लेकिन तुम तो चेंज ही नहीं होना चाहते। तो चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि लड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलो ठीक है, लड़ लो, फिर मुझे क्या है। तभी यहाँ पे भाई जो ग्रुप में पर्सन्स होते हैं वो कहते हैं, हाँ हाँ हम करेंगे जो हमें करना है, जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ की जो बर्फ है वो हटानी होगी ताकि हम ग्रोसरी का सामान लेके आ सकें, क्योंकि हम लोग भूखे नहीं मरना चाहते। भाई कोई भी भूखा नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी यहाँ पे ये सब कुछ देख रहा होता है, उस पर्सन की मेच्योरिटी लेवल देख रहा होता है भाई हानिल, और वो सोचता है, यार मुझे तो लगता है कि ये जरूर से, मतलब मैं इसको जानता हूँ या फिर ये मुझे जानता है, लेकिन फिलहाल मैं इसे समझ नहीं पा रहा ये कौन है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और पर्सन आता है और वो बोलता है सभी को, देखो तुम्हें मतलब ये बातें वगैरह बकवास नॉनसेंस स्टूपिड बातें करने से अच्छा है कि तुम जाके रोड की बर्फ साफ करो ताकि तुम आगे जा सको ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। उसके बाद वो लॉग आउट हो जाता है
उसके बाद एक थर्ड पर्सन आता है जो कि काफी मतलब अकड़ू टाइप का लग रहा होता है, थोड़ा अजीब सा था वो, और वो कहता है कि मैं तुम सभी की हेल्प कर दूंगा बर्फ साफ करने में। लेकिन यहाँ पे भाई हानिल को तो लग रहा होता है कि ये तीनों को जानता है, लेकिन कहाँ देखा है कैसे, मतलब ये सब कुछ उसे याद नहीं आ रहा होता, बट फिर भी वो कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ। हालांकि यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी रेडी हो जाते हैं रोड की बर्फ हटाने के लिए। हालांकि यहाँ पे हीरोल भी आ जाती है भाई, डोरे डालने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए। इवन भाई हानिल भी ये देख के हैरान होता है कि ये सच में बर्फ साफ करेगी। लगता तो नहीं है, लेकिन सीरियसली भाई वो बर्फ साफ करने नहीं आई होती, वो तो यहाँ पे अटेंशन ग्रैब करने आई होती है। क्योंकि भाई यहाँ पे इसका प्लान पता क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे इसका ये प्लान होता है कि मैं अपनी थोड़ी सी मतलब एक्टिंग करूंगी, तो जो टर्की बॉयज है वो तो उसके पास आएंगे ही आएंगे, और जब वो बॉयज उसके पास आएंगे तो वो अपना काम उन्हें सौंप देगी। तो भाई जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है भाई, उसके आगे पीछे तो लाइन लग जाती है और वो अपना सारा काम उन सभी को सौंप देती है। यहाँ पे हानिल जो कि सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है भाई, वो तो इस ग्रुप को लेफ्ट ही कर देता है और सोचता है यार फिर से ये आ गई मेरी लाइफ में, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। वो अपना फोन बंद करता है, लेकिन तभी यहाँ पे ह्यूना का फोन आ जाता है, मतलब मैसेज आता है हानिल को, और कहती है वो, क्या तुम प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओगे, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई सीरियसली वो तो अभी भी इसे नौकर की तरह यूज करने वाली है। तभी ये टर्की गर्ल अपनी फोटो भेजती है हानिल को, मतलब उसको थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, और यहाँ पे अपना हानिल इम्प्रेस भी हो जाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है तो वो उसके पास जा नहीं पाता। भाई सोच सकते हो तुम क्या चल रहा है यहाँ पे। तो गाइज आपने बोला था 20 मिनट की वीडियो बनाना, तो मैंने बनाई। अगर आप बोलोगे 1 घंटे की बनाओ तो मैं वो भी बनाऊंगी, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे।